हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। हम यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NCST के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जब ये प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में, तब भी हम इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से क्लियर कर लेते हैं। 65वां जो संविधान संशोधन 1990 था, उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा पृथक कर दिया गया। मतलब जो ये संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था, इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया। फर्स्ट भाग था NCSC और सेकेंड भाग था NCST। तो हमने देखा था कि अनुच्छेद जो 338 है, अनुच्छेद 338 में NCSC के बारे में जिक्र किया गया है, और हम ये पहले अभी सेकेंड वीडियो में इसके पार्ट सेकेंड में हम ये कर चुके हैं। और अब हम करने वाले हैं NCST के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इसका जो अनुच्छेद है वो 338 के A में हमें इसके बारे में जिक्र मिलेगा, ठीक है। और 338 के B में हमें OBC के बारे में जिक्र मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं NCST के बारे में। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि 65वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे 89वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज कर दिया गया और इसे दो पार्ट में विभक्त कर दिया गया। एक पार्ट NCSC का बनाया गया और दूसरा पार्ट NCST का बनाया गया। परिचय। संविधान के भाग 16 का अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन, संरचना, कार्य, शक्तियाँ, भूमिका तथा प्रतिवेदन आदि के बारे में विस्तृत से चर्चा करता है। संविधान का भाग 16 का अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन, संरचना, कार्य, शक्तियाँ, भूमिका तथा प्रतिवेदन आदि के बारे में विस्तृत से चर्चा करता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा की गई थी, और यह एक सांविधिक निकाय है। यह सांविधिक निकाय इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी। अगर हम इसकी संरचना और इसकी नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल के बारे में डिस्कस करें तो ये बिल्कुल सिमिलर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जैसा ही है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आपने देखा था, बहुत सी चीज़ें इसमें भी सिमिलर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में। तो हम इसकी संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल हैं। जबकि हमने वहाँ पे देखा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी हमने देखा था कि उसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। फिर राष्ट्रपति द्वारा इन सभी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा इन सभी की सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। और आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य। अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा करना। अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा करना। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट अनुसूचित जनजातियों के मामलों में आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। अनुसूचित जनजातियों के मामलों में आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट अनुसूचित जनजातियों के हितों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना। अनुसूचित जनजातियों के हितों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना आयोग का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित जनजातियों के हितों में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति आदेश करते हैं तो उनके आदेश से अनुसूचित जनजातियों के हितों में कार्य करना। नेक्स्ट है वन क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करना।
वन क्षेत्र में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां निवास कर रही हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना या उनके अधिकारों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियां। आयोग को अपनी कार्य अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग को अपनी कार्य अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषय की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषय की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट, संघ और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगी। संघ और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगी। एनसीएसटी के प्रथम अध्यक्ष। एनसीएसटी के प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह। एनसीएसटी के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह थे। एनसीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष नंद कुमार राय। एनसीएसटी के वर्तमान उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके। एनसीएसटी के वर्तमान 3 सदस्य हैं हरिकृष्ण, माया चिंतामणि और हर्षद भाई। वर्तमान आपको याद रखना है, एनसीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष नंद कुमार राय और वर्तमान उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके और बाकी 3 सदस्य कौन हैं? हरिकृष्ण, माया चिंतामणि और हर्षद भाई। वार्षिक प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश करे। ठीक है, तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करे।